कुछ महत्वपूर्ण शहर, हैदराबाद है दोस्तों, गोलकुंडा है, नागार्जुन सागर बांध है, उनको हम आज पढ़ लेते हैं। फिर दोस्तों तेलंगाना से आगे जाएंगे, अब की बार चलेंगे हरियाणा। कहां चलेंगे? हरियाणा चलेंगे, दूध खाट की नगरी में। 365 दिन चलने वाला मेला है इंडिया, बाकी दुनिया से अलग अलबेला है इंडिया। तो आइए दोस्तों, पहली बात तो ध्यान रखना, तेलंगाना को शुरू से अंत तक मैं आपको 10 मिनट में समझा रहा हूं, फटाफट मेरे साथ में रिवाइज कर लेना, ठीक है? हाँ, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बिल्कुल सही बात है। अरे तुम लिखोगे नहीं ना तब भी दोस्तों मैं कर दूंगा ना, तुम नहीं लिखोगे तब भी करूंगा। तैयार रहना दोस्तों। इस शनिवार को क्या होगा? इस शनिवार को भंडारा होगा सारे डोज का एक साथ। क्या 15 डोज है मॉडर्न हिस्ट्री की। ये 15 डोज जिसने पढ़ ली ना, एसएससी में, यूपी दोस्तों कोई एग्जाम हो तुम्हारा नहीं बचने वाला इन 15 डोज में से मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो तैयार रहना, 15 डोज का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले 5 मिनट में सुनो दोस्तों, तेलंगाना की बात कर रहा हूं। तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को बनता है। सारी बात को सुनना, अगर हो सके तो दोस्तों नोट भी करना ना। 2 जून 2014 को तेलंगाना बनता है। किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर बनते हैं दोस्तों। और अगर मैं पूछूं आपसे राज्यपाल कौन है, तो तमिलसाई सौंदरराजन राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना की राजधानी क्या बनती है? हैदराबाद बनती है दोस्तों राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तेलंगाना में कितनी विधानसभा की सीट है? 17 गुणा 7, 17 लोकसभा की, 7 राज्यसभा की और 119 दोस्तों विधानसभा की सीट है। और तेलंगाना में दोस्तों कितनी विधान परिषद की सीट है? 40 विधान परिषद की सीट है तेलंगाना में। अगर पूछे जाकिर हुसैन दोस्तों ये कहां के थे? तेलंगाना के थे, जो कि राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के। अगला क्वेश्चन, पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों ये कहां के थे? ये भी तेलंगाना के थे, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और एलपीजी 1991 में दोस्तों एलपीजी कौन लेकर आया था? वो लेकर आए थे दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव। इतनी सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में आपके सामने आता है, तेलंगाना की बात करूं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है तेलंगाना के बारे में नोट करना, हुसैन सागर झील। अब देखिए ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में पूछता है, हुसैन सागर झील कहां स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मृगवानी नेशनल पार्क कहां स्थित है? तेलंगाना के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेडक फोर्ट जो है ये कहां स्थित है? तो मेडक किला दोस्तों अर्जेंट आपके तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा दोस्तों, हैदराबाद कौन है? हैदराबाद अभी डिस्कस करेंगे दोस्तों किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद में दोस्तों क्या स्थित है? चार मीनार स्थित है। और इसी हैदराबाद में अगर तुम याद कर पाओ दोस्तों, इसी हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। और ऑपरेशन पोलो कहां चलाया गया? इसी हैदराबाद में चलाया गया। और अगर आपसे पूछ ले तेलंगाना दोस्तों आंध्र प्रदेश के बीच में कौन सा एग्रीमेंट हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट। कौन सा हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट दोस्तों। और इसी के तहत आंध्र प्रदेश से कहा गया था कि तुम रक्षा करोगे किसकी? तुम सुरक्षा करोगे, देखभाल करोगे तेलंगाना की। इसी का उल्लंघन हुआ और तेलंगाना दोस्तों अलग से क्या बन गया? अलग से राज्य बन गया। आइए चलिए मेरे साथ में, ये दोस्तों राज्य पशु राज्य पक्षी छोड़िएगा। आइए चंद्रशेखर हीमा कोहली, इसे नोट करना दोस्तों। हीमा कोहली जो है तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है दोस्तों हीमा कोहली। हम डेली नोट करते हैं, बहुत गजब का काम कर रहे हो दोस्तों। डेली जो नोट कर रहे हैं ना, जिस दिन मैं राज्य दर्शन समाप्त करूंगा ना दोस्तों, उस दिन आप खुद देख लेना, आपको ना हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ना पॉलिटी, ना ज्योग्राफी, ना इकोनॉमिक्स और ना करंट अफेयर। इस राज्य दर्शन को 15-20 बार पढ़ लेना। इंडिया का तो
कुछ भी छूटने वाला नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, जाकिर हुसैन हो गया, पीवी सिंधु, ध्यान रखना दोस्तों, पीवी सिंधु सिल्वर पदक जीतने वाली रियो ओलंपिक में वो थी पीवी सिंधु। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? वो दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी थी। लेकिन अगर पूछूं ओलंपिक में स्वर्ण, ओलंपिक में सिल्वर पदक जीतने वाली, वो है दोस्तों पीवी सिंधु। अरे मैगलेन की संधि लिख लो, वरना दोस्तों ये क्या करेंगे, वरना ये दोस्तों हड़ताल कर देंगे मैगलेन की संधि। क्या एक सवाल ऐसा जरूर पूछूंगा जिससे तुम्हारे दिमाग का दोस्तों दही बन जाए। देखिए मैगलेन पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले दोस्तों पहले व्यक्ति कौन थे? मैगलेन थे। कौन थे? मैगलेन। अब देखिए दोस्तों, ये जो मैप है वो किसका मैप है? ये मैप है दोस्तों आपके साउथ अमेरिका। किसका मैप है? साउथ अमेरिका का मैप है दोस्तों। और साउथ अमेरिका के अंदर ही यहां पर स्थित है अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना। और ये देश कौन सा है दोस्तों? चिली। कौन सा है? चिली। और यहां पर एक जल संधि है जिसका नाम है दोस्तों मैगलेन की जल संधि। कौन सी है? मैगलेन की जल संधि यहां पर स्थित है चिली के अंदर। कहां है दोस्तों? चिली के अंदर स्थित है। चिली अर्जेंटीना के बीच में मैगलेन की जल संधि। और दोस्तों अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में जाने के काम आती है मैगलेन की संधि। तो ध्यान रखना दोस्तों, मैगलेन कौन थे मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। मैगलेन पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले पहले दोस्तों इंसान थे। और मैगलेन की संधि कहां पर है? साउथ अमेरिका के अंदर। पीवी नरसिम्हा राव हो गए दोस्तों हुसैन सागर झील। याद है आप सभी को? अगर तुम कहो तो क्लास के एंड में तुम्हारे लिए एक दोस्तों ऐसा ही वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है छोड़कर जाऊं क्या? अगर तुम कहो तो क्लास के एंड में वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक खतरनाक क्वेश्चन दोस्तों छोड़कर जाऊं और फिर अगले दिन उसे दोस्तों हम डिस्कस करें, अगर तुम चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं ना। ये हुसैन सागर झील है। अगला दोस्तों देखिएगा सिकंदराबाद हुसैन सागर झील। ये वारंगल फोर्ट है। याद करो वारंगल के अंदर ही दोस्तों 1000 खंभों का, किसका? 1000 खंभों का मंदिर कहां स्थित है? ये भी दोस्तों वारंगल के अंदर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है मृगवानी नेशनल पार्क कहां स्थित है? ये भी दोस्तों तेलंगाना में। एक पेपर में क्वेश्चन पूछा एनटीपीसी में, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहां है? देखना पेपर में, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया आपके एनटीपीसी के अंदर। अब जिसने राज्य दर्शन पढ़ लिया ना वो नहीं भूलेगा अमराबाद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मृगवानी हो गया। नेहरू जूलॉजिकल पार्क एशियाटिक शेरों में दोस्तों कोविड-19 वो था नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद के अंदर स्थित है। रामोजी फिल्म सेट दिखा दिया मैंने आपको, मेडक फोर्ट भी दिखा दिया। अब आइए दोस्तों ये आपके सामने है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। 5-6 बातें नोट करना। पहली बात तो दोस्तों किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। इसे कहते हैं हाई टेक सिटी। क्या बोलते हैं? नोट करना। अगर आपसे पूछ लेना हाई टेक सिटी किसे कहा जाता है? हैदराबाद को कहा जाता है। और ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये है दोस्तों चार मीनार। क्या है? चार मीनार है ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है। और फटाफट बताओ मुझे चार मीनार की दोस्तों इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? कमेंट बॉक्स में छाप दो। पहली बात तो कब हुई दोस्तों और दूसरी कब किसके द्वारा की गई? तो चार मीनार को किसने बनवाया और कब बनवाया दोस्तों? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। हाईटेक सिटी है दोस्तों। तेलंगाना जो है इस तेलंगाना की दोस्तों राजधानी भी है और हाई कोर्ट भी है। क्या है? हाई कोर्ट भी है। और अगर आपसे पूछे हैदराबाद को निजामों का शहर कहा जाता है, क्या बोलते हैं? निजामों का शहर कहते हैं। और दोस्तों ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में, कब? ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में हैदराबाद को दोस्तों भारत में मिलाया गया। किसको? हैदराबाद
को भारत में ऑपरेशन पोलो के द्वारा दोस्तों मिलाया गया। किसको? हैदराबाद को भारत में। अगर आपसे पूछ लेना चार मीनार का निर्माण किसने कराया? कुली कुतुबुद्दीन शाह ने। किसने दोस्तों? अगर पूछ ले चार मीनार तो लिखना मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इनके द्वारा बनाया गया चार मीनार। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह दोस्तों, इनके द्वारा बनाया गया था चार मीनार। कब बनवाया? कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आया। गौरव सर की शादी पक्की हो गई। किससे हुई रसगुल्ला? बताना तो चाहिए यार कम से कम यार, मतलब शादी वादी तुमने पक्की कर दी, ये नहीं बताया किससे हुई है ना। 1591 दोस्तों। कब हुआ? 1591 में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? कुली कुतुब शाह। चार मीनार दोस्तों कब बनवाया गया? 1591 में बनवाया गया। ये इसका दोस्तों फोटो है। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन एनटीपीसी ने पूछा है, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? तो छाप के रखना दोस्तों, ये टाइगर रिजर्व तेलंगाना के अंदर स्थित है। ये दोस्तों आपके एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? ये दोस्तों नदी कौन सी है? मूसी नदी है, जिसके किनारे कौन स्थित है? हैदराबाद स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये देखिएगा, ये दोस्तों मंदिर कौन सा है? तो ध्यान रखना भद्राचेलम मंदिर है। कौन सा दोस्तों? भद्राचेलम मंदिर। यहां लिख देता हूं भद्राचेलम मंदिर दोस्तों भगवान श्री राम। किसका दोस्तों? भगवान श्री राम इनका मंदिर है। और कहां स्थित है? तेलंगाना के अंदर स्थित है। क्या नाम है? भद्राचेलम मंदिर। सर इतना याद कैसे करते हैं? याद नहीं करना होता फिर कह रहा हूं तुमसे, तुम तो मेरी क्लास को लेते जाओ दोस्तों, याद तो मैं करवाऊंगा ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो यार? गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो पढ़ाऊंगा यहीं पर याद करवाऊंगा, तुम तो बस क्लास को लेते जाओ और जैसा मैं कहूं ना वैसा करते जाओ, ठीक है? आइए दोस्तों इसके बाद में देखिएगा, ये वाला नागार्जुन सागर बांध लिखना। नागार्जुन सागर दोस्तों बांध पहली बात तो किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। किस पर? कृष्णा नदी पर स्थित है। किन दो राज्यों की सीमा पर है दोस्तों? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा पर नागार्जुन सागर स्थित है। और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले दोस्तों आंध्र प्रदेश का कौन सा है? गुटुर। कौन सा है? आंध्र प्रदेश का गुटुर जिला है। और तेलंगाना जो है दोस्तों, इसका नोट कर लेना, इसका है नलगोंडा। कौन सा है? नलगोंडा। तो आपसे पेपर में केवल इतना ही पूछता है कि नागार्जुन सागर बांध कहां स्थित है? कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है। कैसे याद करोगे दोस्तों? अरे अर्जुन को किसने उपदेश दिए थे? भगवान श्री कृष्ण ने दिए। बोलो वाके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों अर्जुन का सारथी कौन था? अर्जुन का सारथी थे दोस्तों भगवान श्री कृष्ण। कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। तो अर्जुन से बन गया नागार्जुन, कृष्णा से बन गया दोस्तों भगवान श्री कृष्ण। बाधाएं है कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो अर्जुन सा योद्धा बनकर, उठाओ गांडीव और अब की बार पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना। तो नागार्जुन सागर बांध दोस्तों ये ध्यान रखना आप कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये दोस्तों गोलकुंडा का किला। किसका किला है? गोलकुंडा का किला है दोस्तों, जो आपके सामने है तेलंगाना में गोलकुंडा का किला। किसका किला भाई साहब? गोलकुंडा। और कमेंट बॉक्स में बताओ गोलकुंडा दोस्तों अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछ ले गोलकुंडा जो है, ईगा स्वेटेक क्या कह रहा है? एक बार रोकना इसको भाई, इसको रोक, ऊपर चल राजूड़ी, और चलो और चलो और चलो और चलो, बस बस बस। आपकी शादी ईगा स्वेटेक से होगी और हम पोलैंड चलेंगे। ध्रुवराज फ्री में पोलैंड घूमने का बहाना ढूंढ रहा है तू? भाई साहब समझ गया मैं तेरे को, है ना, बहुत चालाक है तू भाई साहब। मतलब पोलैंड तेरे को घूमना है? हाँ
आत्महत्या मुझसे करवा रहा है। गजब भाई साहब, है ना। पोलैंड में एक नदी है बिस्तुला नदी। कौन सी नदी है? बिस्तुला। वहीं से सीधा नीचे फेंक दूंगा भाई साहब तुम सबको, है ना। तो ध्यान रखना। गोलकुंडा दोस्तों, गोलकुंडा से ही आपको याद रखना चाहिए, गोलकुंडा की खान। किसकी खान है? गोलकुंडा की खान। और कौन सा हीरा? कोहिनूर का हीरा। किसका? अरे मेरे कोहिनूर, कोहिनूर का हीरा है दोस्तों गोलकुंडा की खान। देख लीजिए क्या गजब का दोस्तों हीरा है जो आपके सामने है, गोलकुंडा की खान से निकला हुआ कोहिनूर का हीरा। किसका हीरा दोस्तों? कोहिनूर का हीरा। कोहिनूर की कहानी में दोस्तों आपको जब पंजाब पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा कि किस प्रकार दोस्तों पंजाब में कोहिनूर आया था और किस प्रकार पंजाब से कोहिनूर दोस्तों अंग्रेजों के पास चला गया, इंग्लैंड चला गया ना। वो मैं आपको बताऊंगा कब? जब पंजाब में आपको पढ़ाऊंगा, रणजीत सिंह जब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आगे देखिए दोस्तों, ऑपरेशन पोलो 1948 में चलाया गया। किसको मिलाने के लिए दोस्तों? निजामों को। आपके ध्यान रखना, हैदराबाद को मिलाने के लिए। और तुम्हें याद है क्या निजाम दोस्तों किसको छोड़ गए थे? बीवियों को छोड़ गए। किसको साथ लेकर गए दोस्तों? कुत्तों को साथ में ले गए। कौन? निजाम। 1948 का ऑपरेशन पोलो। आगे देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले नारायण पेट दोस्तों जो साड़ी है इसका जीआई टैग किसके पास में है? इसका जीआई टैग दोस्तों तेलंगाना के पास में। आगे बढ़िएगा, धाकड़ बुक आपके सामने दोस्तों। एक तो बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का अंत। किसका अंत दोस्तों? जातियों का अंत। ये पुस्तक किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शिक्षा वह शेरनी का दूध है तो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अगला दोस्तों बुक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। अभी दोस्तों इन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला इस पुस्तक को। और इसके लेखक कौन है? डेविड डायोब दोस्तों इसके लेखक है। और ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। आगे बढ़िए दोस्तों, कंप्यूटर के लुटेरे प्रश्न। कल जितनी अभी तक बुक पढ़ाई है ना, कल दोस्तों उन सबका निपटारा भी कर दूंगा। आज मेरा दिमाग सड़का हुआ है। क्या सड़क चुका है दोस्तों दिमाग? इतनी मेहनत कर रहा हूं ना, थोड़ी और करूंगा। मतलब तुम दोस्तों मेहनत को देखकर तुम भी क्या करो? तुम भी मेहनत करना स्टार्ट कर दो। मेरा दोस्तों सफल हो जाएगी मेरी मेहनत, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्तों तुम मेरे से पढ़ लो, मैं तो इतना कह रहा हूं कि मेहनत देख के तुम भी मेहनत स्टार्ट कर दो। मेरी जिंदगी दोस्तों मतलब मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। आइए देखिएगा, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला से शुरू होता है दोस्तों। ध्यान रखना, बराबर के